आम इंतखाबात से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की काम करने से माजरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में उमर हमीद की बीमारी के बायस इस्तीफे की पेशकश। कहा, फेफड़ों में इंफेक्शन है, बीमारी के बायस इंतखाबात का काम मुतासिर हो सकता है। मैं इस्तीफा दे देता हूं, किसी और को तैनात किया जाए ताकि इंतखाबात बगैर ताअत्तुल हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उमर हमीद को बेहतरीन इलाज करवाने का मशवरा। कहा, आप मुकम्मल आराम करें और मुकम्मल सेहतियाबी तक इलाज करवाएं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहले भी अलालत के बायस छुट्टियों पर रहे। सेहत ने इजाजत दी तो उमर हमीद जल्द फराइज दोबारा अंजाम देंगे। निगरान वफाक वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलगी कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई पूरी जमात के खिलाफ नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए। ऐसा इरादा नहीं कि पूरी PTI को दुश्मन समझकर बर्ताव किया जाए। वाक़यात में मुलव्विस अफराद जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, इलेक्शन लड़ने में रुकावटें तो होंगी। निगरान हुकूमत के दौर में भी 9 मई वालों का फौजी ट्रायल हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का कहना है कि आइन में किसी को मुसल्लह जिद्दोजहद की इजाज़त नहीं। 9 मई के वाक़यात के मुख्तलिफ इदारे तहकीकात कर रहे हैं। हतमी नतीजे पर पहुँचने के बाद ISPR के जरिए हक़ाइक़ आवाम से शेयर किए जाएंगे। हुकूमत जिसकी मर्जी बने, हमारे पास ट्रांसफ़र के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए लीडर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर ने मेरे नाम पर इत्तेफाक किया। राजा रियाज ने नहीं, वज़ीर आज़म हाउस ने राब्ते करके निगरान वज़ीर आज़म का बताया। लाहौर खिलाड़ी का है ना बिजनेसमैन का, लाहौर जुल्फ़िकार भुट्टो का है। जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुस कर मारेंगे। जनरल ज़िया के मुसल्लत करदा लोग पूछते हैं, हम लाहौर क्यों आए? वो कभी ज़ियाउल हक की वजह से यहाँ मुसल्लत हुए, कभी फैज़ की वजह से आए। अब हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। 90 की सियासत को दफन कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 127 में कारकुनों से खिताब। कहा, हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं देख रहे, अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाएंगे। वज़ीर आज़म भी जियाला होगा, वज़ीर आला भी जियाला होगा। अवाम पुराने सियासतदानों को खुदा हाफिज कह देंगे। हम इक़्तिदार में आकर मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने देंगे। दुगनी तनख्वाहों, मुफ्त तालीम, 30 लाख घरों का वादा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मजदूर, किसान और यूथ कार्ड्स के इजरा का ऐलान। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जाती हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं है। अलबत्ता अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। उधर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान चले गए। पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द की हमरा पाकिस्तानी वफ्द अफगान हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। आठ फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दामात करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा, नून लीग के सिवा सबने अवाम को धोखा दिया, वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे, अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। उधर नून लीग 10 जनवरी को उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 12 से 15 जनवरी के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज जलसों से खिताब करेंगे। 11 या 12 जनवरी को मंशूर का ऐलान होगा। NA 89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश हुए। अखलाकी पस्ती के मामले पर दलाइल ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश किए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा,
ये इखलाकी पस्ती नहीं, मिस डिक्लेरेशन का मामला है। ये नाअहली में मुंतकिल नहीं हो सकता। नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, आरओ को इसका इख्तियार नहीं। सजा मुअत्तल होने पर आर्टिकल 63 1H भी नहीं लग सकता। लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। PP 171 से हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के कागजात मंजूर। PP 171 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ मियां असलम इकबाल की अपील मंजूर। ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ सकेंगे। औरंगजेब से साबिक सेनेटर औरंगजेब के कागजात भी मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान का इंतखाबी महाज न छोड़ने का फैसला। तीनों हल्कों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अदालत जाएंगे। जमशेद चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ से NA 119 की गाड़ी छूट गई। मरियम नवाज को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई। सनम जावेद NA 119 से आउट। सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। NA 119 से मरियम नवाज, IPP के अब्दुल अलीम खान समेत 30 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश। PTI की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26 दिसंबर तक PTI ने 33 शिकायत दर्ज करवाई। IG, चीफ सेक्रेटरी और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवा दी। कहा ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में इल्जामात मुस्तरद करते हैं। PTI के 843 में से 598 कागजात मंजूर, 245 मुस्तरद। सूबाई के लिए 1777 में से 1398 मंजूर, 379 मुस्तरद। मंजूरी का तनासुब 76.18% रहा। अवामी अदालत के मुतवक्के फैसले से कुछ लोग डरे हुए हैं। चंद अफराद की मंशा पर अवाम को अपनी मर्जी की हुकूमत चुनने से नहीं रोका जा सकता। मुखालिफिन जानते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात जीत कर वज़ीर आज़म बन रहा है। पूरे मुल्क में इंतखाबात का माहौल तैयार हो चुका। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा, कौम को बहादुर लीडरशिप की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो ने बारूदी सुरंगों पर चलकर इंतखाबी मुहिम चलाई। पीपल्स पार्टी ने 2008, 2013 और 2018 के इंतखाबात में दहशत गर्दों का मुकाबला किया। सेंटर कोहदा बाबर बलोच मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि मौलाना ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। हम इंतखाबात से नहीं भाग रहे। बलोचिस्तान KP में हालात बदतर हैं। इलेक्शन के लिए मौजूद सिक्योरिटी और माहौल फराहम किया जाए। नून लीग मेरे हाथों में पली बढ़ी। नून लीग से अपनी इज्जत नफ्स की खातिर नाराज हुआ। बच्चों के सामने हाथ बांधकर खड़ा नहीं हो सकता। साबिक वजीर चौधरी निसार का टैक्सिला में जलसे से खिताब। कहा, बानी PTI मेरे दोस्त इस वक्त मुश्किल में हैं। मजीद कहा कि किसी सियासी जमात की दुम पकड़कर नहीं बल्कि अवाम की ताकत से MNA बनूंगा। 2018 के इलेक्शन में मेरे साथ हाथ हो गया, इस दफा ऐसा नहीं होने देगा। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए। हुक्मरान जमातों की क़यादत अवाम के दुख दर्द का एहसास करने से आ रही है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने सियासी और मुआशी बहरान पैदा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, रिवायती सियासी जमातों के पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। जमात इस्लामी ही मुल्क को अहल और ईमानदार क़यादत फराहम कर सकती है। सिराजुल हक का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोट का हक देने का मुतालबा। कहा, ओवरसीज़ को वोट के हक से महरूम रखना इंतहाई अफसोसनाक है। पार्लियामेंट में भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मुख्तस की जाएं। PIA की परवाज़, मुसाफिरों का सामान इस्लामाबाद छोड़कर कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का मुजाहरा। PIA के खिलाफ नारे। मुसाफिरों ने कहा, पहले 3 घंटे देर से पहुंचाया गया, अब क्या सामान के लिए सारी रात एयरपोर्ट पर इंतज़ार करें। 2 गैर मुल्की सयाह ख़वातीन भी PIA पर बरस पड़ी। उधर तर्जुमान PIA ने कहा कि फ्यूल और सामान के लोड की वजह से
तैयारी को एडजस्ट करना पड़ा। मुसाफिर अपना एड्रेस नोट करा दें, सामान घरों तक पहुंचा देंगे। मुल्क में कड़ाके की सर्दी बरकरार, धुंध का भी राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत 0 से नीचे चला गया। स्कर्दू में -10, गिलगित काला मस्तूर में -5 तक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और पख्तूनख्वा शदीद धुंध की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। धुंध भी छाई रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल्स की छुट्टियों में तोसी। प्राइमरी स्कूल 8 की बजाय 15 जनवरी को खुलेंगे। मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल कल खुलेंगे। स्कूल टाइमिंग सुबह 8, साढ़े 8 बजे की बजाय 9:30 बजे खुलेंगे। एलामिया के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। उधर पंजाब में तालीमी इदारे 10 जनवरी से खुलेंगे। एक दौरे ने पाकिस्तान से टेस्ट चैंपियनशिप की पहली पोजीशन छीन ली। पहले नंबर पर मौजूद कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से 6ठे नंबर पर वापस पलटी। T20 स्पेशलिस्ट की टेस्ट में खिलाने का तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। 6 इनिंग्स में हाई रैंक बैटर्स एक भी सेंचुरी न बना सके। 18 कोचेस का लाओ लश्कर टीम में मुस्बत तब्दीली लाने में नाकाम रहा। टीम डायरेक्टर हफीज समेत इंतजामी ओहदेदार गलतियां मानने के बजाय ज़बानी जमा खर्च करते रहे। कौमी टीम की कारकर्दगी पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर मुखालिफ कप्तान भी हंसी उड़ाते रहे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड में T20 का इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कौमी क्रिकेटर्स कल रवाना होंगे। स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, साइम अयूब, रिजवान, आमिर जमाल, शाहीन और वसीम जूनियर कल ऑस्ट्रेलिया से रवाना होंगे। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सऊद शकील, सरफराज, साजिद हसन और फ़हीम अशरफ कल ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज़ 12 जनवरी से शुरू होगी।